हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल जांगीड़। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जीके के 75 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जीके के 75 क्वेश्चन, वो भी सबसे कम टाइम में। ये क्लास पीटीटी 4th ग्रेड वाले देख सकते हैं आराम से, बिल्कुल आरपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है। प्रयोगशाला विज्ञान मतलब लैब असिस्टेंट साइंस वाला 29 जून वाले पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर मैं कराने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो वैल्यूबल लगे तो ही सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झालाना में किया गया था। देखो झालाना के अंदर कौन सी वार्षिक कला का आयोजन किया गया था? 62वीं कला आयोजन का, ठीक है। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? उदयपुर के अंदर। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के स्थानों को कवर किया गया, मतलब कौन कौन से स्थानों को कवर किया गया है? तो जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, मतलब चारों को ही कवर किया गया। तो हमारा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी की मेजबानी राजस्थान के कौन से जिले के द्वारा की गई है? तो पाली जिले के द्वारा। राजस्थान 2022 में त्रिदिवसीय योग महोत्सव की मेजबानी किसने की थी? राजसमंद जिले ने की थी। फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार श्रोत्रिय, ठीक है। 2022 की बात हो रही है, बाद की बात नहीं हो रही है। अभी तो आलोक राज जी है आरपीएससी के पद पर, ठीक है। केंद्रीय नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता से लेकर सोलर हब के रूप में शीर्ष के स्थान पर है? 10 गीगावाट क्षमता से लेकर के कौन सा है? तो हमारा राजस्थान है, इसमें हमारा राजस्थान आ जाएगा। तो इस क्लास के अंदर मैं बता दूं आपको कि करंट अफेयर भी है, 2022 की है, लेकिन करंट अफेयर भी है, इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, ऑल राउंडर है और सबसे कम टाइम के अंदर है। तो फटाफट से करते अपनी क्लास कंप्लीट। देखो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी की गई थी जोधपुर के द्वारा। राजस्थान सरकार ने मतलब कौन से जिले में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की? राजस्थान सरकार ने कौन से जिले में की थी? तो जयपुर, जोधपुर और कोटा, तीनों के अंदर की थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया? राजस्थान को, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की जो वेडिंग है वो राजस्थान के अंदर सेलिब्रेट की जा रही है। हिम्मतराम भाभू को किस पद्म पुरस्कार द्वारा प्राप्त कर चुके हैं? पर्यावरण के क्षेत्र में जो पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है, कौन क्षेत्र में किया है? पर्यावरण के क्षेत्र में। किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के अंतर्गत 24वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है? नागौर को, ठीक है। पर्यटन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में साचू माता सुर्खियों में था। साचू पोस्ट स्थित है। साचू पोस्ट कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी की थी, जयपुर ने की थी। फरवरी 2022 में छात्राओं को पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली से परिचित करवाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया गया था डूंगरपुर के अंदर। फरवरी 2022 में न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। कौन से हाईकोर्ट के? मद्रास हाईकोर्ट के। कृष्णानगर ने स्पेनिश पैरा टूर्नामेंट 2022 का स्वर्ण पदक जीता था, बैडमिंटन के अंदर जीता था। बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान के किस जिलों में फाइटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? कोटा व जोधपुर के अंदर। किसके अंदर की जाएगी? कोटा व जोधपुर के अंदर। राजस्थान के किस जिले में MSME तकनीकी के पार्क स्थापित की जाएंगे? दौसा के अंदर। MSME की किसके अंदर तकनीकी पार्क कहाँ पर स्थापित की जाएंगे? अपने यहाँ पर दौसा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं खालिस्तान की गौरी माहेश्वरी को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अजमेर के अंदर। अजमेर की कहाँ की थी गौरी माहेश्वरी? अजमेर की। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भजन लाल जी। तो कहाँ पे किया गया था? जयपुर के अंदर। हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में है, वह स्थान कौन से जिले संबंधित है? भीलवाड़ा के अंदर। देखो भाई देवतलाई वाले जितने भी है एक बार लाइक कर दो फटाफट से, क्योंकि आपके यहाँ पे सोने के भंडार मिल चुके हैं। किसने राज किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने किया है। राजस्थान के किस जिले में विश्व का सबसे
तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम बनाया जा रहा है वो जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? टोडा रायसिंह के अंदर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर है। राजस्थान की किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? मेवाड़ के अंदर होता है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस माही कंचन से संबंधित है? मतलब ये माही कंचन क्या है? किस्म है, किस फल की है? किस्म है। देखो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। किस्म है, संकुल किस्म है जो किसकी है? माही कंचन की। माही कंचन किस्म किस फसल की है? मक्का फसल की है। ध्यान रखना, माही कंचन जो किस्म है वो मक्का फसल की है। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? गिर और राठी है। राजस्थान में थार के मरुस्थल में परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी टाका द्वारा की जाती है। ओके। राजस्थान में कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? जालोर और बाड़मेर को किया गया है। किसको किया है? जालोर और बाड़मेर को। सही परियोजना कौन से बांध पे है? जवाई बांध के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, पन्नालाल, भारूपाल, बीकानेर और नागौर लिफ्ट नहरें है ये, और लाभान्वित जिले है। देखो, पन्नालाल, भारूपाल, बीकानेर, नागौर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर के अंदर। बक्कर बरकतुल्ला खां जैसलमेर और बाढ़ के अंदर। डॉक्टर करनी सिंह हनुमानगढ़। ये भाई साहब ये गलत है आपका। रोहिली खाने किस खनी से संबंधित है? रोहिली खाने बेरिलियम से। राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है? 2303 से उत्तर से 3012 उत्तर तक। अब देशांतीय विस्तार जो भी है वो कमेंट में जल्दी से छाप दो फटाफट से। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। लगभग आधी क्लास हमारी हो चुकी है। 6 मिनट के अंदर 36 क्वेश्चन करा दिए हैं। 72 से 75 क्वेश्चन आपको मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर आपको करवाने वाला हूँ। तो स्पीड से फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। जितनी स्पीड से मेहनत में जितनी कर रहा हूँ इतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बस क्लास को लाइक करना पड़ेगा। सब्सक्राइब अगर आपको मेहनत लगी तो करना, नहीं अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है सब्सक्राइब की। ओके। राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? पश्चिमी प्रदेश में पाई जाती है। गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? लूनी बेसिन को। गोडवार प्रदेश लूनी बेसिन को। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी को अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वृक्षों की पट्टी लगानी जानी चाहिए। देखो, फसलों का हेरफेर को अपनाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फसलों के हेरफेर अपनाते हैं तो मिट्टी की क्वालिटी होती है खराब होती है, मतलब है ना। खेतों में मेड़बंदी करना, चारागाहों को विकसित करना, ये मरुस्थल के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वृक्षों की पट्टी लगाना मरुस्थल के लिए सही रहेगी। रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य किस रूप से स्वरूप से अधिसूचित है? बाघ संरक्षित है। राजस्थान की किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। दक्षिणी क्षेत्र के अंदर। देखो, की तो इनमें भी जाती है लेकिन सर्वाधिक दक्षिण में की जाती है। वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है? खेर के अंदर कत्था निकाला जाता है। खेर से क्या निकाला जाता है? कत्था निकाला जाता है। राजस्थान सरकार ने वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभंकर त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानी, मतलब इन्होंने गलत युग्म है उसको पहचान। अलवर सरिस्का है, अलवर में बाघ नहीं, मतलब ये गलत है। भरतपुर सारस क्रेन के लिए फेमस है। भीलवाड़ा मोर के लिए है। चूरू काला हिरण के लिए। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो विस्तृत पठार है किस नाम से जाना जाता है? भारोट के नाम से जाना जाता है। भोराट या भारोट आपका ये सही हो जाएगा। कौन सी श्रेणी में प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी में नहीं है? कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से? वर्गीकृत वन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? चंबल नदी को कामधेनु भी कहते हैं। लाल व पीली मिट्टी वाले जिलों का सम्मिलित है सवाई माधोपुर और राजसमंद। इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सिरोही नगर का ऐतिहासिक नाम है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखो, राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम के अंदर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप आराम से मैच करते रहना वीडियो पॉज करके, ठीक है। किस मंदिर में खंभों का अजायबघर कहा जाता है? किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर को कहा जाता है। जैसलमेर के किले का नाम क्या है? सोनारगढ़ का किला। पारंपरिक कलाकार मांगेलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से है? कावड़ से। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा संग्राम सिंह ने। सहेलियों की बावड़ी कहाँ पे है? कमेंट में करो जल्दी से। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? रमेश कुमार शामिल नहीं थे। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? शांता त्रिवेदी। वीर विनोद के लेखक कौन थे? कवि श्यामलदास जी। कौन थे? कवि श्यामलदास जी। गटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? कनकू का, ठीक है। पिछवाई किस चित्रकला से संबंधित थी? नाथ द्वारा शैली से संबंधित थी। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया? मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया? झाडोल से। नेक्स्ट है,
पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजली कृषक आंदोलन का विख्यान दिया? प्रताप समाचार पत्र से। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन था? पीरू सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? पीरू सिंह। 1857 में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर में महाराजा कौन था? तख्त सिंह। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिलता है? बेराट के अंदर। बेराट कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? लालदास। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत रामदेव जी। कौन थे? संत रामदेव जी। तो आपका सी हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई? हाड़ौती बोली। राजस्थान में कौन सा मेला आदिवासियों का है? बेणेश्वर मेला। ये कहाँ पे लगता है? डूंगरपुर के अंदर। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव। अब मारवाड़ में वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं? कमेंट करो जल्दी से। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? माही मरातव। ठीक है। किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थल स्थित है? बनास नदी पर। बनास नदी के तट पर। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? आरसी अग्रवाल। अब आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके संदर्भ में मतलब किसके निर्देशन में हुआ था, वो आपको कमेंट करके बताना है। आई होप करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आएगी, पसंद आएगी। लगभग 10 मिनट के अंदर हमने ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन किए हैं। यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जो 75 क्वेश्चन, वो भी मात्र 10 मिनट के अंदर। टाइम सेविंग क्लास है। राजस्थान के सभी एग्जाम्स के अंदर ये आने वाले हैं, मतलब कि आने वाले समय में डेली आपको क्लास मिलने वाली है। तो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। बस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।